हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी बहुत सी खूबसूरत स्टोरीज सुनने को मिले और बहुत से प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने को मिले। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक पंडित जी की और बांके बिहारी जी की। दोस्तों, एक पंडित जी थे वृंदावन में, तो वो बांके बिहारी जी को बहुत मानते थे। सारा दिन उनका ठाकुर जी करते ही निकल जाता था। वे ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे और ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे कुछ भी खाते थे तो ठाकुर जी को खिलाते थे। अपना सब कुछ सिर्फ ठाकुर जी को ही मानते थे। एक बार उनके घर में परेशानी हुई तो उनको धन की ज़रूरत पड़ी, और जब धन की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान हर किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। तो वो पंडित जी एक सेठ के पास गए और उनसे पैसे मांगे। तो सेठ ने पैसे देने के लिए तो हाँ भर ली, लेकिन उन पैसों को किस्तों में देने के लिए कहा। अब सेठ ने 12 किस्तें बांध ली। तो पंडित जी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने सेठ ने जो जो शर्तें रखी सारी स्वीकार कर ली और सेठ ने पैसे दे दिए। पंडित जी का काम हुआ, सब कुछ हो गया। अब पंडित जी ने धीरे धीरे करके 11 किस्तें चुका दी और किसी कारणवश पंडित जी 12वीं किस्त जमा करवाने में लेट हो गए, उन्हें देरी हो गई। अब देरी हुई तो सेठ को गुस्सा आ गया। तो सेठ ने केवल 12वीं किस्त जमा ना करवाने का केस लगाने के बजाय सारी किस्तें ना जमा करवाने का केस पंडित जी पर लगा दिया। अब पंडित जी थे सच्चे, लेकिन उनका पक्ष लेने वाला, उनकी तरफ से गवाही देने वाला कोई नहीं था। कोई तैयार नहीं था उनकी तरफ से गवाही देने के लिए, क्योंकि किसी ने उनको सेठ से पैसे लेते नहीं देखा था। दोस्तों, एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को कैसे चलाता है वो बाकी परिवार के सदस्यों को पता नहीं चलने देता है। वो कहाँ से पैसे लाता है, कितनी मेहनत करके पैसे लाता है, कभी भी अपने परिवार को ये महसूस नहीं होने देता है। पंडित जी ने भी वैसा ही किया था, इसीलिए कोई भी उनकी तरफ से गवाही देने वाला नहीं बचा। अब बात कोर्ट तक पहुँच गई। दोनों ने अपने अपने वकील किए। तो जज ने पूछा कि आपकी तरफ से गवाही कौन देगा। तो पंडित जी ने कहा, मेरी तरफ से गवाही मेरे ठाकुर जी देंगे। पूरा कोर्ट हंस पड़ा। जज को भी हंसी आई, लेकिन उनकी बात को मान लिया गया। पंडित जी ने अपनी अर्जी लिखकर ठाकुर जी के चरणों में रख दी। अगली तारीख आई और वकील, जज और पूरा कोर्ट भर गया। सबको इंतजार था कि पंडित जी की गवाही ठाकुर जी कैसे देंगे, ये सबको देखना था। तो कोर्ट ने पूछा, तो वकीलों ने दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश करी। अब जज की बारी। अब जज ने पंडित जी से पूछा कि आपकी तरफ से ठाकुर जी बयान देने वाले थे, गवाही देने वाले थे, वो कहाँ है? तो पंडित जी बोले कि बस अभी आते ही होंगे। सब ने इंतजार किया, लेकिन कोई ना आया। सब लोग पंडित जी की हंसी उड़ाने लगे। तभी कोर्ट में एक बहुत वृद्ध आदमी आया, जिनके मुख पर तेज चमक रहा था। देखने को तो वृद्ध थे, लेकिन उनकी एक अलग ही आभा थी। कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। खुद पंडित जी भी उनको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने पंडित जी के फेवर में गवाही दी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी केस जीत गए, लेकिन उन्होंने 12वीं किस्त भर दी। अब जज के मन में एक सवाल था कि वो जो वृद्ध आदमी पंडित जी की तरफ से गवाही देने के लिए आया था, वो कौन था? तो जज ने पंडित जी को ढूंढा और उनसे सवाल किया
कि जो वृद्ध आदमी आपकी तरफ से गवाही देने के लिए आए थे वो कौन थे? पंडित जी ने कहा, अरे वही तो मेरे ठाकुर जी थे, वो मेरी तरफ से गवाही देने के लिए आए थे, मुझे बचाने के लिए आए थे। जज को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, तुम्हारे साथ रहते हैं? तो पंडित जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं, आप में भी है, हर किसी में है, मेरे ठाकुर जी सर्वत्र है। जज को और भी ज़्यादा उत्सुकता हुई। अब जज साहब अपना काम धंधा छोड़कर ठाकुर जी की तलाश में निकल पड़े। सालों बीत गए लेकिन ठाकुर जी उनसे मिलने नहीं आए। वे ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर दर दर भटकते रहे। पागलों जैसी उनकी हालत हो गई। भंडारों में जगह जगह घूम घूम कर वे लोगों का झूठन खाते और पहले ठाकुर जी की मूर्ति को लगाते, फिर झूठन खाते। ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। ऐसा देखकर आसपास के लोग उन्हें पागल समझने लगे। एक बार सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग पत्तल में खाने का एक निवाला तक नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कैसे ये ठाकुर जी को झूठा भोजन कराता है। अब उसने सारी पत्तलें छान मारी, खाने के लिए कुछ ना मिला। उसने कैसे जैसे बहुत सारी पत्तलें इकट्ठी करके उनमें से एक ग्रास खाने का जुटाया। अब वो उसे खुद खाने लगा। मुंह में लेने के बाद उसे याद आया कि उसने ठाकुर जी को तो खिलाया ही नहीं, जबकि उसका नियम था कि ठाकुर जी को पहले झूठन खिलाता था, उसके बाद में खुद खाता था। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस निवाले को थूक दूंगा तो अन्न का अपमान होगा, और अगर मैं इसको निगल लूँगा तो मेरे ठाकुर जी का अपमान होगा। अब वो धर्म संकट में फंस गया कि करे तो क्या करे। निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी का ध्यान लगा लिया। इतने में एक छोटा बच्चा जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा खाना कहाँ है? रोज तो पहले मुझे झूठा खिलाते थे और आज मुझसे पहले खुद खा रहे हो। जज की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो सोचने लगा कि मैं खुद का झूठा इसे कैसे खिलाऊं। इतने में बच्चा बोला, रोज तो सबका झूठा मुझे खिलाते थे और उसके बाद में खुद खाते थे, और आज जब खुद का झूठा खिलाने की बारी आई तो मुझे नहीं खिला रहे हो। चलो निकालो निवाले को, आज तुम्हारा ही झूठन सही। जज साहब समझ गए कि ये तो मेरे बाल गोपाल है, ये मेरे ठाकुर जी है। इतना सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और मेरे ठाकुर जी करते करते बच्चे के चरणों में गिर पड़े और वहीं अपनी देह का त्याग कर दिया। और दोस्तों, ये पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा है जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं और जिनका एक विशाल मंदिर भी वृंदावन में बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है, अगर श्रद्धा सच्ची हो, अगर दिल सच्चा हो, तो ईश्वर आपको दर्शन देने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं और आपका झूठा खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।